करंट अफेयर से पहला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य के उग्रवादी संगठन उल्फा पर 5 साल के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन ए में है मेघालय, ऑप्शन बी में असम है, ऑप्शन सी में है मणिपुर, ऑप्शन डी में है मिजोरम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम राज्य का जो एक उग्रवादी संगठन है उल्फा, उस पर 5 वर्ष के लिए प्रतिबंध को बढ़ा दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन बी जो है वह सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 27 नवंबर को कहाँ राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन ए में है इंदौर में, भोपाल में, जयपुर में, नई दिल्ली में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने लैंगिक संबंधी हिंसा के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान नई चेतना 3.0 का शुभारंभ किया है। ऑप्शन ए में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह गृह मंत्री ने, या फिर केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। हाल ही में किसने लैंगिक संबंधी हिंसा के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान जो है नई चेतना 3.0 का शुभारंभ किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि भारत यूरोपीय संघ ऊर्जा पैनल की 10वीं बैठक 21 नवंबर 2024 को कहाँ आयोजित की गई। ऑप्शन ए में है ब्रुसेल में, लंदन में, नई दिल्ली में, न्यूयॉर्क में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रुसेल में। ऑप्शन ए जो है वह सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय तटरक्षक बल 27 से 30 नवंबर तक कहाँ राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास सारेक्स 24 की मेजबानी कर रहा है। ऑप्शन ए में है कोची में, गोवा में, लक्षद्वीप में, मुंबई में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोची में। ऑप्शन ए जो है वह सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि पहलवान बजरंग पुनिया को डोपिंग टेस्ट के लिए नमूना देने से इनकार करने के कारण कितने साल तक के लिए निलंबित कर दिया गया है। ऑप्शन ए में है 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। तो सही उत्तर हो जाएगा 4 साल के लिए निलंबित किया गया है। किसको? तो बजरंग पुनिया को। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए आपदा न्यूनीकरण की क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ऑप्शन ए में है 1015.67 करोड़, 1115.67 करोड़ है, फिर 1315.67 करोड़ है, फिर 1515.67 करोड़ है। हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए आपदा न्यूनीकरण और क्षमता निर्माण परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1115.67 करोड़ रुपए का। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि भारत के कोकिंग कोयले के आयात में ऑस्ट्रेलिया के हिस्सेदारी 80% से घटकर कितना हो गई है। ऑप्शन ए में है 70%, 64%, 54%, 44%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 54% रह गई है। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में कौन सा देश जो है दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर है। ऑप्शन ए में है भारत, ब्राज़ील, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत पहले स्थान पे है दूध उत्पादन में। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि प्रतिवर्ष किस तारीख को लाल ग्रह दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए में है 26 नवंबर, 27 नवंबर, 28 नवंबर, 29 नवंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 नवंबर को प्रतिवर्ष जो है लाल ग्रह दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने ईवीएम के स्थान पर बैलेट पेपर की मांग करने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। ऑप्शन ए में है सर्वोच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय ने। ऑप्शन ए सही है।
ईवीएम के स्थान पर बैलेट पेपर की मांग करने वाली एक जनहित याचिका को खारिज किया है? तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार 2022 से 23 की तुलना में 2023 से 24 में देश का दूध उत्पादन कितना प्रतिशत बढ़ा है? ऑप्शन ए में 3.78%, 4.22%, 5.61%, 7.85%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3.78% जो है वह बढ़ा है। तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की पर्यटन संभावनाओं को उजागर हेतु किस राज्य में 12वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन ए में है असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम में। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सरकार ने इसरो को शुक्रयान वीनस ऑर्बिटिंग सैटेलाइट मिशन लॉन्च करने की मंजूरी दी है। ऑप्शन ए में है वर्ष 2025 में, वर्ष 2028 में, वर्ष 2030 में, वर्ष 2035 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 2028 में। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ 26 नवंबर 2024 को पहली बार संविधान दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए में है जम्मू और कश्मीर, झारखंड, लद्दाख, नागालैंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू और कश्मीर में पहली बार संविधान दिवस मनाया गया है। तो ऑप्शन ए सही है। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर करेंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।